तो हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं संस्कृत रुचिरा क्लास 8 चैप्टर 5 का हिंदी अनुवाद। तो इससे पहले आपको हमारा चैनल जरा भी हेल्पफुल लगे तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए हम अच्छे लाते रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं। कंटकेलिम कंटकम, यानी कि कांटे ही कांटे। इसका मतलब है कंट के नेम कंटकम, कांटे ही कांटे। अब इसमें क्या है, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र की जो कहानियाँ होती हैं वो पशु पक्षियों से रिलेटेड होती हैं, इसलिए इसको क्यों बोला गया है, पंचतंत्र बोला गया है, क्योंकि पंचतंत्र में पशु पक्षियों की कहानी होती हैं। इस कथा में यह स्पष्ट किया जाता है कि संकट में चतुराई एवं प्रयुक्तपन मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, यानी कि था। कश्चित माने किसी का नाम, मानव की एक कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहेण स स्वकीयां जीविकां निर्वाहित स्मः। और वो क्या करता था, पक्षी मृग आदि को पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करता था। एकदा सह वने जालम विस्तृयत गृहम आगतवान। एक बार उसने क्या किया कि जंगल में अपना जाल बिछाया और घर के लिए आ गया जाल बिछाकर। अनेस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् एकः वृद्ध आसीत्। जैसे ही वो घर आया जाल को बिछाकर, तो दूसरे दिन प्रातःकाल ने सुबह, वो चंचल नाम का जो शिकारी था वो गया कहाँ पर, जहाँ पर उसने वन में जाल बिछाया था। तो उसने देखा कि दुर्भाग्यवश जाल में शेर, जो व्याघ्र किसको कहते हैं, शेर को। अच्छा, इतना याद रखना, व्याघ्र कहते हैं शेर को और व्याध कहते हैं शिकारी को। इन दोनों में अंतर देख लेना, कहीं आ जाए तो आपको पता ना चले कि व्याध दे रखा है कि व्याघ्र दे रखा है, तो आप गलती से व्याघ्र को शिकारी और व्याध को शेर बोल दो। ठीक है। तो वो क्या करता है, देखता है जाके कि जाल में दुर्भाग्यवश से बूढ़ा शेर वहाँ पर फंसा हुआ था। सो अचिंत्यत व्याघ्रः मा खदिष्यति एतेव पलायन करणीयम। तो उसने आश्चर्य से देखा, किसने, शिकारी ने, किसको, व्याघ्र को, और वो बोला कि ये तो मुझे खा जाएगा, पलायन करणीयम, इसलिए मैं भाग जाता हूँ। इसके बाद व्याघ्रः नव वेदयत भो मानव। अब जो व्याघ्र था, कौन, शेर, व्याघ्र किसको, शेर था, और वो निवेदन करता है किससे, भो मानव, शिकारी से, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, मान कि तुम्हारा कल्याण होगा। यदि त्वं मां मोक्ष्यसि तहिं अहम त्वा न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे इससे जाल से निकालोगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। शेर बोलता है किससे, शिकारी से। तदा सह व्याघ्रम जालात वही निशार्यत। अब क्या करता है कि फिर वो जाल से निकलने के लिए क्या करता है, जो शिकारी है और किसको, व्याघ्र को, शेर को जाल से निकालने की कोशिश करता है। सो अवदत, फिर वो कहता है, भो मानव, कौन, शेर कहता है, व्याघ्र कालंत आसीत। अब जब जो व्याघ्र होता है वो कैसा होता है, बहुत थका हुआ होता है। सो अवदत भो मानव, अब वो फिर से मानव से बोलता है, हे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ, नधा जलमानीय मम पिपासा समय। फिर वो क्या करता है, मानव उसके लिए नदी से पानी लेकर आता है और जलम पित्वा पुनः व्याध अब्बत, जल को पीकर, कौन, शेर, दोबारा से कहता है, स्वयं समय में पिपासा,
मेरी प्यास बुझ गई, मैं प्यास पानी से तृप्त हो गया। सांप्रतं भूविक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खदिष्यामि। अब वो कहता है कि मुझे भूख लगी है और मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। चंचला उक्तवानम अहम त्वकृते द्रहम अचिरतवान। वो कहता है चंचल कि मैंने तुम्हें धर्म के अनुसार मैंने तुम्हारी सहायता की और तुम मुझे खाना चाहते हो। त्वमित्वा भणितं त्वं मां खादितुम इच्छसि। इसमें हमने इसके अर्थ भी दे रखे हैं। अब इसमें क्या कहता है मानव कि मैंने तुम्हें धर्म के अनुसार मैंने तुम्हारी सहायता की और तुम मुझे उल्टा खाना चाहते हो। तो इसमें शेर बोलता है ये सब मिथ्या है। क्या है? ये सब मिथ्या है। अब देखो इसमें मैं एक बार पढ़ के दिखा देती हूँ। कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। वह पक्षियों और पशुओं आदि को पकड़कर अपना जीवन यापन करता था। एक बार वह जंगल में जाल बिछाकर घर आ गया। दूसरे दिन सुबह जब चंचल जंगल गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र फंसा हुआ था। उसने सोचा व्याघ्र मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र ने निवेदन किया, हे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब उस शिकारी ने व्याघ्र को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्र थका हुआ था। वह बोला, हे मानव, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जल पीकर फिर शिकारी से बोला, मेरी प्यास बुझ गई है, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल ने कहा, मैं तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया है, तुमने मुझे झूठ बोला और तुम मुझे खाना चाहते हो। इसके बाद व्याघ्र कहता है, व्याघ्र अवदत्त, अरे मूर्ख। शेर कहता है, अरे मूर्ख, क्षुद्धार्थः किमपि अकार्यम न भवति। कि जब भूख लगती है तो भूख लगने पर कोई भी कार्य करना क्या नहीं है, देखो अकार्य नहीं होता। मतलब कि उसमें उसने बोला है कि अगर कोई कार्य हमें अपने मतलब के लिए करना है तो वो कोई भी मुश्किल नहीं है और उसको कर लेना चाहिए, उसमें कोई धर्म नहीं देखा जाता। उसके कहने का मतलब ये है न, सर्व स्वार्थ समीहते, ये सब स्वार्थी हैं और स्वार्थ के लिए ही किया जाता है, यानी कि उसने अपना स्वार्थ दिखाया। अब क्या है, चंचला नदी जलम अपृच्छत। अब उसने कहा कि किसने, शेर ने, अब तुम कहीं भी जाकर पूछ लो, किसी से पूछ लो कि सब किसके लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं। तो चंचल है वो कहाँ जाता है, नदी के पास जाता है। नदी से कहता है, नदी जलम अवत् एवमेव भवति, जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादि विसर्जन निवृत्ते, वस्तुतः सर्वस्वार्थ समीयते। अब क्या करता है, नदी के पास जब चंचल जाता है तो नदी से पूछता है, क्या ये सब बात सही है? तो नदी कहती है, हाँ सब सही है और सब स्वार्थ के लिए करते हैं। क्यों, मनुष्य जब मेरे पास आता है तो मुझ में आके स्नान करता है, वस्त्र आदि धोता है, उनको भी धोता है, मल मूत्र सब कुछ मेरे में करके जाता है, और फिर भी वो क्या करता है, मुझे गंदा करके चला जाता है। तो वो किसके लिए कर रहा है, मम स्वार्थ समीहते, सर्व स्वार्थ समीहते, सभी स्वार्थ के लिए ही करते हैं। नदी ने चंचल से ऐसे बोला। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। अब क्या करता है, चंचल वृक्ष के पास जाता है। वृक्ष अवदत मानवा अस्माकं छायां विरमन्ति। अब वृक्ष कहता है, वृक्ष से जब वो पूछता है तो वो कहता है, हे मानव, ये सब सही है, सब क्या है, किसके लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति पुनः कुठारे प्रहत्यम असभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, यत्र कुदादि छेदनम कुर्वन्ति सर्वस्वार्थ समयति। अब वृक्ष कहता है कि मनुष्य क्या है, मेरे पास एक तो छाया लेता है, छाया में आता है, फल भी खाता है मेरे, और मेरी छाया भी लेता है, उसके बावजूद भी वो मुझे कुठार से, मतलब कि कुठार माने हथौड़े से या जो भी नुकीली चीज़ें होती हैं उनसे काट कर मुझे क्या करता है, प्रहार करके मुझे दुख पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है।
यत्र कुदापि छेदनम कुर्वन्ति, और मुझ में क्या करता है, छेद करता है। तो सर्व स्वार्थ समयते, वो किसके लिए करता है, स्वार्थ के लिए करता है। तो भावार्थ देख लेते हैं फिर से। व्याग बोला, अरे मूर्ख, भूख मिटाने के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता, सभी में स्वार्थ होता है, क्योंकि वो धर्म नहीं देखता। चंचल ने नदी के जल से पूछा, नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है। लोग मुझ में आके नहाते हैं, कपड़े धोते हैं तथा मल मूत्र आदि डालकर वापस चले जाते हैं, इसलिए सभी में स्वार्थ होता है। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, वृक्ष बोला, लोग हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं, जहाँ कभी भी काट देते हैं, सभी में स्वार्थ होता है। तो इसलिए उसने क्या क्या कहा है, सब स्वार्थ के लिए करते हैं। समीपे एकाह लोमशिका वद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलानाम एताम वार्ता शृणुयति स्मः। इन सब बातों को समीप में छिपी हुई लोमशिका यानी लोमड़ी किस में छिपी हुई थी, झुंड में छिपी हुई थी। तो वो क्या करती है, इन सब बातों को सुन रही होती है। वे अचानक फिर क्या करती है फिर सा सहसा चंचल मुपसृत कथयति का वार्ता। वो अचानक से उसमें से निकल के वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, वह उसमें से छिपी हुई निकल कर आती है और चंचल के पास जाकर कहती है, क्या बात है, कहा वार्ता यानी क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ, सह अवदत्। अब वो क्या करता है, शिकारी कहता है, वह बोला, अहम मातृश, अरे मौसी, अप्सरे त्वं समागतवती, तुम ठीक समय पर आई हो। मया अश्वव्याघ्रस्य प्राण रक्षिता परम एषः मामेव खादित्वम् इच्छति, तदनन्तरं सः लोमशिकायै निखला कथां न वेदयत्। अब इसमें कहती है, मैंने इस वाघ के प्राणों की रक्षा की है, मतलब इस शेर को मैंने खुद बचाया है, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। इसके बाद इतने में ही लोमड़ी ने कहा किससे, शिकारी से, कि मुझे सारी कहानी दोबारा से बताओ, दोबारा से कहो। तो फिर क्या कहते हैं, लोमशिका चंचलम अकथयत, मतलब कि लोमड़ी से चंचल कहता है, पूरी कहानी का वृत्तांत सुनाता है। अब क्या होता है, वाणम त्वं जालम प्रसारयत, अब वो कहता है कि तुम दोबारा से क्या करो, जाल को बिछाओ, जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, और फिर वो बोलती है किसको, बाघ से, शेर से बोलती है, तुम किस प्रकार से जाल में फंसे थे, केन प्रकारेण त्वं आत्मेस जाले विद्य इति अहम पृच्छते द्रष्टुमिच्छामि। जिस प्रकार से तुम जाल में फंसे थे, अब अपनी आँखों के सामने मैं देखना चाहती हूँ, उस तरीके से तुम क्या करो, इसमें जाओ। अगर तद वृत्तांत प्रादेशु तस्मिन् जाले प्रविशत। अब क्या करता है, बाघ उसके कहने पर, किसके, लोमड़ी के कहने पर दोबारा से उसमें क्या करता है, जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथयत संप्रति पुनः कूर्दन्ति कृत्वा। अब लोमड़ी के कहने पर वो उसमें फंस जाता है, और जैसे वो पहले कूदता था, वो जाल में कूदा था, इधर उधर उसने जो घटना एक्टिविटी की थी, क्रियाएं की थी, वही वो कूद के करने लगता है। स तथैव समाचरत। अब क्या करता है, उसने वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उसको बोला था। अनंतरे कूर्देन स श्रांत अभवत्। अब वो क्या करता है, लगातार कूदने से वह थक जाता है, और जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर असहाय होकर वहीं गिर गया, और प्राणों की फिर क्या करने लगा, रक्षा। निस्सहाय भूत्वा अवदत् प्राण भिक्षामि चा अचायत। अब वो प्राणों की रक्षा की भीख मांगने लगता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत् सत्यम त्वा भणितं सर्व स्वार्थ संहते। फिर वो क्या करता है, लोमड़ी बाघ से बोली, तुमने सत्य ही कहा है, सभी में क्या होता है, स्वार्थ होता है, क्योंकि जब तुम्हारी शिकारी ने रक्षा की तो तुमने उसको भूख प्यास बुझाई और खाने की इच्छा रखी,
तुमने उसको स्वार्थ के लिए अपने इस्तेमाल किया, उसी तरीके से हमने भी तुम्हारे लिए वही किया जो तुमने हमारे साथ किया, और तुम जाल में फंसे। अब तुम्हारी रक्षा, तुम अब रक्षा के लिए हमें पुकार रहे हो, लेकिन तुम्हारी रक्षा के लिए कोई नहीं आ पा रहा है, क्योंकि तुमने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ किया था। स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारा चैनल ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।